मेरी आवाज़ अगर पंजाब तक पहुंचा देना मेरे भाइयों, कि मोदी के हाथों को अगर मजबूत किए होते हैं कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े करके इन सिखों को नानक साहब का वह गुरुद्वारा दे दिया जाए, और ये चाली बाबा के जो 40 चोर बैठे हुए हैं डकैत के रूप में, मैं तुम लोगों से खुला चैलेंज करता हूँ, और यह जो गद्दार बैठे हुए हैं इस दिल्ली के बॉर्डर पे आके यह देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े करके इन सिखों को नानक साहब का वह गुरुद्वारा दे दिया जाए। मोदी का यह सपना है, का मामला है, जिस दिन पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे उस दिन ननकाना साहब का वह नानक साहब जो तुम दूरबीन लगा के देखते हो, वह ननकाना साहब हमारा होगा, हमारा होगा, हमारे देश में होगा। यह सपना प्रधानमंत्री का मोदी का है, और तुम उन्हीं के खिलाफ इस देश को बदनाम कर रहे हो, इस देश को बर्बाद कर रहे हो और इस देश को लूटने आए हो। मेरी आवाज़ अगर पंजाब तक पहुंचा देना मेरे भाइयों, कि मोदी के हाथों को अगर मजबूत किए होते और कहे होते हमारा ट्रैक्टर दिल्ली के लाल किले पे नहीं जाएगा, हमारा ट्रैक्टर ननकाना साहब की तरफ जाएगा, तो पूरा देश आज उमड़ गया होता और हम पाकिस्तान के 5 टुकड़े करके और नानक साहब की उस जिनकी बेटी को उठा के ले जाके इस्लाम स्वीकार करा लिया गया, इतना ही दम होता, इतनी ही ताकत होती तो वहाँ चले गए होते। और जब इतना सामर्थ्य है कि तुम वहाँ से यहाँ आ सकते, तो तुम्हारी ताकत उस दिन कहाँ चली जाएगी जिस दिन तुम कह रहे हो कि अडानी अंबानी तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे। उस दिन ताकत दिखाना ना, तुम्हारे घर आखिर अडानी अंबानी आएंगे ना ज़मीन लेने, लेकिन देश तो बदनाम नहीं होगा, भारत माँ तो बदनाम नहीं होगी, हमारा संविधान तो बदनाम नहीं होगा, हमारा संसद तो बदनाम नहीं होगा, हमारा लोकतंत्र तो बदनाम नहीं होगा। देश को समझना चाहिए इस चीज़ को, और इनको अपने एकता अखंडता से इनका जो मंसूबा है उसको विफल करना चाहिए पूरे देश को, ताकि इनको एहसास हो कि आप गद्दार थे, हैं और रहेंगे, देश आपके साथ कभी जुड़ नहीं सकता, इसलिए कि आप इस भारत माँ को, उस तिरंगे को और देश के सम्मान को अपमानित करने का काम आपने किया है। हम कतई इसको स्वीकार नहीं करते हैं। कारण क्या है, इस देश में 3 तरह के किसान हैं। एक राहुल गांधी के किसान हैं पी चिदम्बरम, जो गोभी में करोड़ों उगा लेते हैं। एक तरफ वो किसान हैं जहां महाराष्ट्र में लाखों किसान आत्महत्या कर लिए, वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करोड़ों रुपए कृषि में, उनका जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है तो करोड़ों का इनकम टैक्स वह साबित करते भर के और कहती हैं हमने खेती से कमाया। अरे जब तुम इतना खेती से कमाते हो तो वही फार्मूला किसानों को दे दिए होते, आज 4 लाख किसान इस देश में आत्महत्या तो नहीं करते। समझ रहे हैं, एक किसान वह है जो पी चिदम्बरम जैसे और ये सुप्रिया सुले जैसे किसान हैं, एक किसान है केजरीवाल के, और ये 40 अली बाबा के 40 चोर टाइप किसान। यह किसान तलवार की खेती करते हैं। इस तरह के किसान हथियारों की खेती करते हैं, बल्लम, फरसा, डम्मल, और इस देश के जवान को मारने का काम करते हैं। तो यह दूसरे टाइप के किसान हैं। एक वो किसान है जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए मोदी जी के किसान हैं, जो इस समय खेतों में काम कर रहे हैं, इस देश को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह भारत पुनः विश्व गुरु बने। जिस तरह से 18 घंटा मोदी जी काम कर रहे हैं, उसी तरह से वह किसान अपने खेतों में काम करके अपने बच्चों को और देश को सशक्त कर रहा है। कभी किसान का चरित्र यह नहीं रहा है कि वह किसी व्यक्ति पर हथियार उठाए। क्या जो 4 लाख किसान जो मर गए, वह भी चाहे होते तो आंदोलन किए होते, लेकिन वह उन शहीदों के तरह से हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, लेकिन इस देश को बदनाम नहीं किए, इस देश पे आंच नहीं आने दिए, अपने संघर्षों के बल पे लड़ते रहे, अपने गरीबी से लड़ते रहे, अपने परिस्थितियों से जूझते रहे, लेकिन देश को बदनाम नहीं किया। लेकिन यही राहुल गांधी जाके उन किसानों के साथ बैठते हैं, यही केजरीवाल के मंत्री और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं इस समय जो जाके बैठ रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, जो इस देश में तिरंगा का अपमान करते हुए हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराते हैं, वहां उन जैसे गद्दारों के समर्थन में खड़ा होकर इस देश को बदनाम कर रहे हैं। अब तक लाखों करोड़ रुपया इस देश को नुकसान हुआ है इनके वजह से। वह अगर आज देश को मिलता इस कोरोना काल में, जहां घुटने के बल पर सरकार
27% जीडीपी रही है, उस जीडीपी में उठाने का योगदान एक तरफ, बाकी हमारे जो, इनको अन्नदाता मत कहिए, ये देश को घुटने पे लाने के लिए इनको चाहिए मोदी का गर्दन। इनको बदनाम करना है संसद, इनको बदनाम करना है संविधान। देखिए सच्चाई यह है कि मैं नरेश टिकैत को खुला चैलेंज करता हूं, नरेश टिकैत अगर तुम्हारे पास औकात है और ये 40 बाबा के जो 40 चोर बैठे हुए हैं डकैत के रूप में, मैं तुम लोगों से खुला चैलेंज करता हूं, अगर तुम कह रहे हो कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए हम आए हैं, अन्नदाता के लिए आए हैं, तो जरा एक बार अपने हाथों से खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा के दिखाओ, एक बार वंदे मातरम का नारा लगा के दिखाओ, एक बार भारत माँ के नारे लगा के दिखाओ। इनकी औकात नहीं है। एक तरफ तो कहते हो कि हम जापान जैसा जापान इतना आगे निकल गया, हमारे पीछे आज़ाद हुआ, एक तरफ चीन से तुलना की बात करते हो, एक तरफ सिंगापुर की तुलना की बात करते हो, एक तरफ अमेरिका से तुलना की बात करते हो, और तुम्हारे वजह से लगातार भारत जहां कोरोना काल में देश की परिस्थिति नाजुक से नाजुक रही है, उस घुटने पर रहा है देश, वहाँ उनके अर्थव्यवस्था को क्या दे रहे हो तुम? कितना नुकसान होगा? भारत बंद होगा। यह पूछता है भारत, जानना चाहता है भारत कि तुम इस देश को क्या देना चाहते हो। इसलिए कि चीन तो यही चाहता है, पाकिस्तान तो यही चाहता है, सारे दुनिया के भारत के उठते हुए कदम को, जिस तरह से पूरे दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, उस नाम को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे भारत सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे इस देश को बदनाम किया जाए, कैसे इस पुरातन सभ्यता को बदनाम किया जाए। एक तरफ इस देश के जो राष्ट्रवादी हैं वह इस देश को उठाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और यह जो गद्दार बैठे हुए हैं इस दिल्ली के बॉर्डर पे आके, यह देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर अभी आपने देखा होगा कि संजय राउत आंदोलन में शामिल हो गए, राकेश टिकैत से मिले हैं, और राकेश टिकैत ने कहा है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और सरकार से बातचीत होती रहेगी जब तक जो कृषि बिल है वो वापस नहीं हो जाता, रद्द नहीं हो जाता, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, सरकार रद्द भी कर देगी तो भी नहीं मानेंगे भैया। इनको मकसद भारत को बदनाम करना है, भारत को नीचा दिखाना है, भारत को दुनिया में झुकाना है। करोड़ों अरबों रुपया जो इनको विदेशों से फंड आ रहे हैं, चाइना भेज रहा है, वो चाइना के एजेंट जो विदेशों में जगह जगह बैठे हुए हैं, उनके थ्रू पैसा आ रहा है। ये राकेश टिकैत ऐसे थोड़े है बैठा हुआ है, उसको उसकी जांच होगी। चूंकि इस समय सेंटिमेंट है, इसलिए भारत सरकार बड़ी फूंक के कदम रख रही है कि यह झूठ मूठ में ये प्रपंच देखे नहीं है। किस तरह से रवीश कुमार के ऊपर FIR हुआ है, किस तरह से तमाम पत्रकारों के ऊपर, किस तरह से ये पत्रकार मिलकर उस दिन जिस दिन ये भारत को बदनाम कर रहे थे, और ट्रैक्टर के नीचे वो दारू पी के एक आदमी मर जाता है और उसके खिलाफ पूरा पत्रकार गैंग देश विरोधी काम में लग जाते हैं कि उसको पुलिस की गोली, एक तरफ पुलिस की गोली से मरा है। देख नहीं रहे थे किस तरह से कह रहे थे, वह बड़ा मरा है ट्रैक्टर के नीचे मर के, और जब पुलिस ने आईना दिखाया इनको तब यह जल्दी ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हो? इस तरह से झूठ कब तक चलेगा? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। यह देश सवाल नहीं पूछता है। जिस दिन मुड़ के यह पूरा देश पूछने लगेगा इनसे, जिस दिन पूछने लगेगा कि भैया बताओ कि जिस तरह से CAA में कह रहे थे उस तरह से कब और तुम